शायद आप ऐसे स्टॉक्स को खरीदोगे जो आपको अच्छा रिटर्न देगा, या आप किसी प्राकृतिक आपदा से पहले ही लोगों को चेतावनी देकर उन्हें बचाने की कोशिश करोगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को सुधारने की कोशिश करोगे। आप वो आवाज आगे बताती है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने अतीत को बदलने की कोशिश तक नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग हर घटना को ईश्वर की मर्जी मानकर आगे बढ़ रहे हैं। पर क्या हो यदि वो व्यक्ति समय में पीछे जाकर किसी महत्वपूर्ण घटना को बदल दे, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा, और शायद ऐसा करने से हमारा अस्तित्व ही ना बचे। अब इसके बाद हमें 33 एडी यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के 33 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ 33 साल के जीसस को मारने के लिए साल 2031 से एक सोल्जर गया हुआ था, जो जीसस को बंदूक दिखाते हुए कहता है कि यदि तुम ईश्वर के बेटे हो तो तुम इस गोली को रोक लोगे। और इसी के साथ हम गोली चलने की आवाज सुनते हैं। आप सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट टाइमलाइन यानी कि साल 2021 का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम राम नाम के लड़के को देखते हैं, जो काफी होनहार और पढ़ाकू लड़का था। वो अपनी थियरीज में इतना खोया हुआ था कि वो एक लड़की नेम एमी से टकरा जाता है, और इस तरह उन दोनों की पहली मुलाकात होती है। फिर हम राम के बैकग्राउंड आवाज में जान पाते हैं कि इस मुलाकात के बाद उसकी और एमी की दोस्ती हो गई, और अब वो दोनों एक कपल है। फिर अगले सीन में हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ ब्रांड नाम का शख्स अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कार से कहीं जा रहा होता है। ब्रांड को दरअसल वॉर हीरो के टाइटल से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उसने अकेले ही 15 लोगों को आतंकवादियों की कैद से छुड़वाया था। लेकिन इस घटना के बाद ही उसने रिटायरमेंट ले ली, और अब वो एक सिक्योरिटी डायरेक्टर है। वहीं ब्रांड जब अपनी कार चला रहा था तो उसकी पत्नी उसकी तारीफ करते हुए कहती कि तुम मेरे लिए हमेशा ही हीरो रहोगे, पर ऐसा कहने के बाद उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। तब ब्रांड के पूछने पर वो बताती है कि मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है मानो ईश्वर कुछ करने वाले है, जिसमें तुम्हारा हाथ भी होगा। इस पर ब्रांड अपनी पत्नी का हाथ चूमता है, जिस कारण अब उसका ध्यान सड़क पर नहीं रहता, और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देती है, जिसमें ब्रांड तो बच जाता है लेकिन उसकी पत्नी और दोनों बच्चे मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हम लैब 19 की फैसिलिटी में ली, साइमन और फेलिक्स को देखते हैं, जिनसे थोड़ी दूर पर राम बैठा हुआ था। दरअसल ये चारों ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसके द्वारा ये किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, यानी कि वो किसी भी सामान को टेलीपोर्ट करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जहां साइमन अपनी कुर्सी लेकर टेलीपोर्टेशन मशीन के नीचे बैठ जाता है, जो देखकर राम कहता है कि अभी हमें एक भी टेस्ट नहीं किया है, और यदि एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो तुम्हारे शरीर के एटम अलग होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगे। अब अगर आपको समझना है कि टेलीपोर्टेशन डिवाइस का एटम से क्या रिलेशन है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर चुका हूँ एक मूवी एन में, जिसे अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ राम कहता है कि मशीन के नीचे से हट जाओ क्योंकि हमें अपना पहला टेस्ट शुरू करना है। तब साइमन कुर्सी को वहीं छोड़कर बाकी लोगों के पास आ जाता है, जिस पर राम उसी कुर्सी की जगह एक बॉल रखने को कहता है ताकि वो उस बॉल को टेलीपोर्ट कर सके। लेकिन साइमन के कहने पर वो कुर्सी के ऊपर ही अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, जिसमें कुर्सी तो अपनी जगह से नहीं हिलती लेकिन लैब की कुछ मशीन खराब हो जाती है, जिसका मतलब ये कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। अब आगे हम वापस से ब्रांड को देखते जो ईश्वर पर इल्जाम लगा रहा था कि उन्होंने उसके परिवार को छीन लिया। साथ ही साथ वो खुद को गोली मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस से अपने काम पर चला जाता है। इधर लैब 19 वाली फैसिलिटी का मालिक अहमद उन चारों स्टूडेंट से मिलने आता था, जिन्होंने कुर्सी को टेलीपोर्ट करने की कोशिश में लैब की महंगी मशीनों को खराब कर दिया था। अहमद को देखकर उन चारों को लगता है कि वो उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन अहमद उन्हें लैब की कैमरा फुटेज दिखाता है, जिसमें वो लोग देखते हैं कि जब मशीन में धमाका हो रहा था तो वो चारों नीचे बैठ गए थे, और उसी समय वो कुर्सी थोड़े समय के लिए टेलीपोर्ट होकर बगल वाली मशीन के नीचे आ गई थी। और इन चारों को इस बात का पता नहीं चला, क्योंकि वो लोग धमाके से बचने के लिए छुपे हुए थे, यानी कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। इसलिए अहमद उन्हें और भी अच्छी लैब भेजता है ताकि वो लोग इस प्रोजेक्ट को नई ऊंचाई तक ले जा सके। उन्हें उनकी नई लैब दिखाकर अहमद अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात ब्रांड से होती है। दरअसल ब्रांड के ऊपर ही उसकी फैसिलिटी की सिक्योरिटी का जिम्मा था, और ब्रांड ने सिक्योरिटी के लिए अपनी खुद की टीम बना रखी थी, जिनके साथ साथ अहमद की पर्सनल सिक्योरिटी भी वहीं काम करती थी। अब बातों ही बातों में अहमद ब्रांड के परिवार की दुखद मौत पर दुख जाहिर करता है, जिस पर ब्रांड कहता है कि ईश्वर ने उसके परिवार को मरने दिया। यदि ईश्वर चाहता तो उसके परिवार की मौत ना होती। जिसके बाद अहमद भी अपने माँ बाप की हत्या वाली घटना बताता है। और अब हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि अहमद जब छोटा था तो कुछ आतंकवादियों ने उसके माता पिता का गला काटकर उन्हें जान से मार दिया था। तब छोटे अहमद ने आतंकवादी की चाकू छीनकर उसी के चेहरे पर वार करके वहाँ से भाग निकला। फिर हम उस चाकू को अहमद के ऑफिस टेबल पर देखते हैं। दूसरी तरफ अहमद के आदमी 24 घंटे राम और उसकी टीम पर नजर बनाए हुए थे कि वो लोग लैब में क्या कर रहे हैं। इधर साइमन और फेलिक्स जब लैब से बाहर जाते तो राम और एमी सर्वर रूम में जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दरअसल सर्वर
रूम में कोई कैमरा नहीं लगा था, इसलिए वो जगह उनके रोमांस के लिए परफेक्ट थी। तभी वहाँ रखे एक राउटर की लाइट जलती है, जिससे राम समझ जाता है कि किसी ने इस सर्वर से इंटरनेट कनेक्ट करके वीडियो कॉल की है। इसलिए वो अपने डिवाइस की मदद से वीडियो कॉल को इंटरसेप्ट करता है, जहाँ वो और एमी देखते हैं कि अहमद एक आतंकवादी से बात कर रहा है। उनकी बातों से पता चलता है कि अहमद को टेलीपोर्टेशन डिवाइस की जरूरत इसलिए ताकि वो आतंकवादियों तक बॉम्ब और बंदूकें पहुंचा सके। अब उसकी योजना को सुनकर राम और एमी हैरान हो जाते हैं, जिस पर अब राम एमी को ये सुझाव देता है कि उसे अब ऐसा दिखाना है मानो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अहमद को अगर शक हो गया तो वो उन्हें जान से मार देगा। वहीं टाइमर और फेलिक्स के आने पर वो लोग एक बॉल पर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन अब भी उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती, जिससे फेलिक्स बहुत निराश होता है। तब राम को कुछ देर सोचने के बाद चमकता है कि वो लोग बॉल को टेलीपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसे कुछ सेकंड पीछे भेज रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि उसने टाइम मशीन बना ली है, जो फिलहाल तो कुछ सेकंड पीछे ही जा सकती है। अब ये पता चलने पर वो अपने साथियों को लंच के लिए भेजकर फिर से बॉल पर एक्सपेरिमेंट करता है, और इस सारी घटना को अहमद के साथ ही कैमरा से देख रहे थे, जो बात राम को भी पता थी। इसलिए वो एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर से एक्सपेरिमेंट करता है, जिसमें वो बॉल के साथ साथ रबर के एक छोटे टुकड़े को रखता है। यहाँ राम को उम्मीद है कि अहमद के आदमियों का ध्यान बॉल पर होगा, जबकि वो रबर के टुकड़े पर अपना एक्सपेरिमेंट कर लेगा। जिसके बाद वो फिर से उस मशीन को चलाता है, जिससे बॉल के साथ साथ रबर का छोटा टुकड़ा भी दूसरी तरफ आ जाता है। लेकिन अहमद के लोग कैमरा से राम को रबर का टुकड़ा छुपाते हुए देख लेते हैं, जिस कारण वो उसे पकड़कर अहमद के सामने ले जाते हैं। वहीं राम ने अब तक प्रोजेक्ट की सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर दिया था, जबकि अन्य फाइल्स को उसने इंक्रिप्ट कर रखा था ताकि कोई उन्हें देख न सके। इधर अब अहमद उससे सवाल करता है कि आखिर तुम समय यात्रा वाली बात क्यों छिपा रहे थे, जिस पर राम बताता है कि किसी छोटी चीज को समय में पीछे भेजना आसान है, लेकिन किसी इंसान को समय यात्रा करवा पाना आसान नहीं है। जो सुनकर अब अहमद उससे प्रोजेक्ट की फाइल्स को डिलीट करने का कारण पूछते हुए इलेक्ट्रिक शॉक दिलवाता है, और फिर अंत में उसे कमरे में कैद कर दिया जाता है। फिर अहमद उसके साथियों को झूठ कहता है कि राम को यूएस मिलिट्री की फैसिलिटी में काम करने के लिए भेज दिया गया है, और क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट काफी खास है इसलिए उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए तुम तीनों को कुछ दिनों तक इसी फैसिलिटी में रुकना होगा। वहीं इस तरह ब्रांड को बुलाकर उससे ये बताया जाता है कि राम ने प्रोजेक्ट की फाइल्स को डिलीट कर दिया है, जहां ब्रांड का काम ये था कि वो कैसे भी करके राम से इस प्रोजेक्ट को वापस शुरू करवाए। जिस पर अब ब्रांड राम को बहुत मारता है, लेकिन राम इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार नहीं होता। तब अहमद राम के माता पिता को अगवा करके उसके सामने ले आता है, जो अब उसे 5 सेकंड का समय देता है, जिस समय में राम को प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हाँ करना होगा। लेकिन ब्रांड जो एक सैनिक था वो अहमद को ऐसा करता देख उससे कहता है कि तुम किसी की जान नहीं ले सकते, जिस पर अब अहमद बताता है कि मैं राम को डरा रहा हूँ, और यदि मैंने उसके माता पिता को मार दिया तो वो टाइम मशीन बनाकर उन्हें बचा सकता है। जो सुनकर ब्रांड हैरान रह जाता है। अब ब्रांड के जाने के बाद अहमद एक बार फिर से राम को समय देता है, लेकिन राम उसकी बात नहीं मानता, इसलिए अब अहमद पहले तो उसके पिता और बाद में माँ को भी मरवा देता है। जिसके बाद उसे एमी और राम के अफेयर के बारे में पता चलता है, जिस पर अब अहमद राम से कहता है कि वो एमी को भी मार देगा, लेकिन वो उसे आसान मौत देने के बजाय हर दिन तड़पा तड़पा कर मारेगा, जहाँ पहले दिन वो उसकी एक आँख फोड़ देगा और अगले दिन दूसरी। इसी तरह वो हर दिन एमी के अंगों को काटता रहेगा, जिससे वो आखिरकार राम की जिद की वजह से मारी जाएगी। तब राम अपनी जिद छोड़कर अहमद के लिए टाइम मशीन बनाना शुरू कर देता है, और इस बार उसके साथ साइंटिस्ट की एक टीम भी काम करती है, और वो 3 दिन में ही टाइम मशीन बना लेता है। अब टाइम मशीन के बनते ही राम कंप्यूटर में उस दिन का समय सेट करता है जिस दिन उसके माता पिता को मारा गया था, ताकि वो उनके मरने से पहले वहाँ जाकर उन्हें बचा सके। लेकिन अहमद उसे समय यात्रा करने से रोकते हुए उसे वापस एक कमरे में कैद करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ राम के दोस्त कैमरास को हैक करके राम का पता लगा लेते हैं, और फिर वो लोग कैमरास को कुछ समय के लिए रिवर्स में प्ले करके राम के पास जाकर उसे आजाद करवाते हैं, जहाँ अब राम उन्हें टाइम मशीन के बारे में बताता है। उधर अहमद ने ब्रांड को अपने खास साथियों के साथ जीसस क्राइस्ट के समय में भेज दिया था, ताकि वो ईश्वर से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए ईश्वर के बेटे को मार सके। दरअसल अहमद चाहता था कि वो जीसस को मरवा कर दुनिया से क्रिश्चियनिटी को मिटा देगा, और इसीलिए उसने ब्रांड का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो अपने परिवार की मौत का जिम्मेदार ईश्वर को मानता था। अब ब्रांड और उसके साथ ही जीसस के साथियों को मारकर उन्हें भी गोली मार देते हैं, जहाँ ब्रांड नोटिस करता है कि जीसस उससे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जबकि उस समय इंग्लिश का नामो निशान तक नहीं था। वहीं इस तरह राम और उसके साथी फिर से कैमरा को हैक करके लैब में उस समय जाते हैं जहाँ वहाँ कोई नहीं होता। वो लोग लैब में जाकर अपने हाथ में घड़ी जैसी चीज पहनते हैं, ताकि वो वापस अपने समय में आ सके, और ऐसा करके वो लोग जीसस के समय में जाते हैं। लेकिन तब तक अहमद के साथियों को पता चल चुका था कि राम और उसकी टीम लैब में ही है, इसलिए वो लोग वहाँ आकर उन पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन तब तक राम और उसके साथी समय में पीछे जा चुके थे, जिसके बाद वो लोग ब्रांड के आने से ठीक 10 मिनट पहले के समय में पहुंच जाते हैं, और 10 मिनट बाद ब्रांड और उसके साथी आकर जीसस को जान से मार देते
थे, जो देखकर राम साइमन और फेलिक्स से बताता है कि मैं और एमी वापस से उस समय में जा रहे हैं जब अहमद ने ब्रांड को समय में पीछे जाकर नहीं भेजा था और वहाँ जाकर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा कहकर वो एमी के साथ प्रेजेंट में चला जाता है, जहाँ अहमद के साथ उन्हें अचानक से अपने कमरे में देखकर हैरान रह जाते हैं। तब वो दोनों वहाँ से भागकर दूसरी लैब में आ जाते हैं, जहाँ लैब के दरवाजे को अंदर से बंद करके राम कुछ इक्वेशंस को कंप्यूटर में डालता है, लेकिन इसमें काफी समय लगने वाला था। इसलिए अहमद जिसे अच्छे से पता था कि समय यात्रा करने से पहले वो साइमन और फेलिक्स के साथ कैमरा को हैक कर रही थी, यानी कि इस समय भी वो खुद को देख पा रही होगी। इसलिए वो कैमरा पर इशारे में खुद को संदेश देती है कि राम को साउथ ब्लॉक में कैद करके रखा गया है, उसे बचाओ और अहमद को रोको वरना वो जीसस को मार देगा। तभी वहाँ अहमद के साथ ही आकर टाइम ट्रैवलिंग वाले राम और एमी को जान से मार देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस टाइमलाइन वाले राम और एमी अब भी जिंदा है। उस तरफ संदेश मिलते ही प्रेजेंट टाइम वाली एमी साइमन और फेलिक्स के साथ राम को बचाती है, जो फिर समय में पीछे जाकर ब्रांड और उसके साथियों के आने से पहले वाले समय में जाते हैं ताकि उनके आते ही वो उन सभी को मार सके। और ऐसा ही होता है जिसमें वो लोग लकड़ी के हथियारों से ब्रांड के साथियों को मार गिराते हैं, लेकिन ब्रांड और सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं इस लड़ाई में फेलिक्स और साइमन मारे जाते हैं, जबकि एमी के पेट में गोली लग जाती है। दूसरी तरफ वो साइमन और फेलिक्स को देखते हैं, जिन्होंने पहली बार समय यात्रा की थी और इन लोगों को राम ने रुकने को कहा था, जिसके बाद वो दोनों प्रेजेंट में जाने की कोशिश करते हैं। इसमें फेलिक्स तो प्रेजेंट में आ जाता है, लेकिन साइमन की डिवाइस काम नहीं करती, इसलिए वो पास में ही रह जाता है। दरअसल अलग अलग समय में यात्रा करने के कारण समय की कई टाइमलाइन बन गई थी, इसलिए एक टाइमलाइन में साइमन के मरने के बाद भी वो दूसरे टाइमलाइन में जिंदा था। अब आगे हम प्रेजेंट में फेलिक्स को देखते हैं, जिसे अहमद के लोगों ने पकड़ लिया था, पर क्योंकि ये वो समय था जब पास में जीसस क्राइस्ट को ब्रांड ने मार दिया होता है, इसलिए सब कुछ बदलने लगता है और फिर आखिर में जमीन से कुछ शैतान निकलकर फेलिक्स को जान से मार देते हैं। आप पास में हम जीसस क्राइस्ट को देखते हैं, जिनसे साइमन मिलता है और वो भी उनकी इंग्लिश सुनकर हैरान रह जाता है। यहाँ उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि यदि वो राज्य में गए तो राजा के लोग उन्हें क्रूसीफाई कर देंगे, लेकिन जीसस क्राइस्ट उसकी एक नहीं सुनते और आखिर में उन्हें क्रूसीफाई कर ही दिया जाता है, जहाँ उनके साथ साथ ब्रांड और सबीर को भी पकड़कर लटकाया गया था, क्योंकि उन्होंने राजा के सैनिकों को गोली मार दी थी। तभी राम एमी को लेकर वहाँ आता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी, जिसे देखकर जीसस कहते हैं कि यदि तुम ब्रांड को माफ कर दो तो एमी बच जाएगी, पर इस पर राम वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो ब्रांड को माफ नहीं कर सकता था। आप प्रेजेंट समय के किसी और टाइमलाइन में अहमद खुद भी समय यात्रा करके पीछे आता है ताकि वो जीसस को जिंदा होने पर उन्हें फिर से मार सके। दरअसल बाइबल के हिसाब से जीसस की क्रूसिफिकेशन के 3 दिन बाद वो फिर से जिंदा हो गए थे, इसलिए अहमद जीसस के लाश के पास ही खड़ा था और फिर तभी जीसस की जिंदा होने का समय आ जाता है और जिस गुफा में उनकी लाश को रखा गया था वो अब कांपने लगती है, जो देखकर अहमद वहाँ से गायब होकर प्रेजेंट में आ जाता है। वहीं जीसस एमी के पास आकर उससे बात करते हैं, जिसके बाद फिर एमी मर जाती है, जो देखकर राम और सैमन को बहुत दुख होता है। तभी वहाँ गांव की 2 महिलाएं आकर सबीर के हाथ की डिवाइस देती है, जो उन्हें तब मिली थी जब सबीर और ब्रांड ने राजा के सैनिकों पर हमला किया था। जिस डिवाइस की मदद से राम और सैमन वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ आते ही सैमन अहमद के 2 साथियों को गोली मारकर खत्म कर देता है, लेकिन बदले में एक आदमी ने उसे भी गोली मार दी थी। इस पर अब राम अहमद के साथियों को बंदूक लेकर वापस से समय में और पीछे जाता है ताकि वो अपने माता पिता को बचा सके। वो समय में पीछे जाकर न सिर्फ अपने माता पिता को बचाता है, बल्कि वो अहमद को मारने की भी कोशिश करता है, जिस सब में ब्रांड अहमद को बचाने के लिए उसके पीछे आता है। और अब राम को ब्रांडेड की कहानी पता चलती है, जिसमें उसने अपने परिवार को खो दिया था, जो जानकर राम समझ जाता है कि ब्रांड एक अच्छा आदमी है और वो ईश्वर से नाराज होकर जीसस को मारने गया था। अब ये बातें पता चलते ही वो उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वो ब्रांड को अहमद की सच्चाई बताता है, जिस पर ब्रांड अहमद के आदमियों को खत्म कर देता है, लेकिन अहमद चूक से ब्रांड की रीढ़ की हड्डी पर गोली चला देता है। तब राम अहमद के टेबल पर रखी चाकू से ही अहमद को मार गिराता है, जिसके बाद वो समय के सारे टाइमलाइन को ठीक करके ब्रांड के साथ इंसाफ करता है, जिसके लिए वो एक साइन बोर्ड लेकर उस समय में जाता है जब ब्रांड की कार का दुर्घटना होने वाला था, और वो पल भर के लिए उसके कार के सामने आकर वापस से प्रेजेंट में चला जाता है। वहीं कार के सामने एक आदमी को देखकर ब्रांड ब्रेक लगाता है, जिससे फिर सामने से आ रहा ट्रक उनकी कार से नहीं टकराता। तब ब्रांड कार के बाहर आकर उस साइन बोर्ड को देखता है, जिसमें राम ने उसके लिए संदेश और अपनी आज के वर्जन के लिए एक पेन ड्राइव भेजा था, जिस पर ब्रांड उस पेन ड्राइव को इस समय वाले राम को दे देता है, जिस मदद से फिर राम टाइम मशीन बनाकर खूब सारे पैसे कमाता है, जिसके साथ ही